राहुल गांधी उनको ईडी की नोटिस जाएगी, उनको गिरफ्तार कह रहे हैं भ्रष्टाचार के पक्ष में आप सत्याग्रह कर रहे हैं, आप सत्याग्रह का और गांधी का अपमान कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी। पहली बात यह है जी, मैं पहले तो जो लास्ट बात हमारे दोस्त ने कही मैं उस पर कहना चाहता हूं। हमको आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया, उन्होंने जो है वो गए, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, मगर पार्लियामेंट जिस समय चल रही है वो लीडर अपोजिशन है, आप उस समय जो है उनको 5-7 दिन अपने कर्तव्य को में बाधा क्यों डाल रहे हैं? आप बाद में भी बुला सकते थे ईडी। तो ईडी पे क्या ऐसा दबाव था कि पार्लियामेंट के दिनों में ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर अपोजिशन है उनको बुलाया गया? नंबर 1, इससे एक संदेश देना चाहते थे, कोई कितना ही बड़ा हो, कैसा ही समय हो, हम जो है जैसा चाहेंगे। ये आर्म ट्विस्टिंग है एक प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात जो है, जो आपने कही कि 1967 का उदाहरण दिया राकेश जी ने, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि क्योंकि मैं जानता हूं हमारे सिन्हा साहब जो हैं कम से कम अब इन लोगों को गांधी जी याद आने लग गए हैं, ये गांधी जी का नाम ले रहे हैं और इनको फिरोज गांधी भी याद आ रहे हैं, इनको 1967 का प्रकरण भी याद आ रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक पेपर को, एक ऐतिहासिक धरोहर को, जो आजादी के दिनों की धरोहर है, उस धरोहर की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए, और उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनका पेमेंट आदि करने के लिए 10 साल के अंदर, लेकिन आपने जो सर आर्म ट्विस्टिंग का आरोप लगाया है, 90 करोड़ रुपया दिया। मैं एक सेकंड एक बार जवाब ले लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं आर्म ट्विस्टिंग पे, मैं वापस आपको मंच दूंगी सर, आपको बात करने के लिए बुलाया, आप जवाब लीजिए। आप आर्म ट्विस्टिंग का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, राकेश सिन्हा आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आपका पक्ष। राकेश सिन्हा जी, देखिए एक सीधी सी बात है कि सरकार ने इस पर केस फाइल नहीं किया था, इस पर स्वतंत्र रूप से किसी ने पीआईएल फाइल किया, कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया। अब कोर्ट के अब यदि न्यायालय पर विश्वास नहीं करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। न्यायालय ने कॉग्निजेंस लेकर आपको सजा, आप तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी तो बेल पे हैं और उसके बाद कोर्ट के निर्देशन में सब जांच हो रही है। आप 2000 करोड़ को सामान्य समझते हैं? अखबार के नाम पर, अखबार को आपने किसने बंद किया? यशपाल कपूर उससे जुड़े हुए थे, को नेहरू गांधी परिवार के थे। नेशनल हेराल्ड का इतिहास तो जान लीजिए, वहां के एम्प्लॉयज को आपने पैसा नहीं दिया, सारा पैसा 80% शेयर सोनिया जी राहुल जी अपने परिवार के नाम पर कर लिया। आप यदि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सोनिया जी की संपत्ति हो सकती है, आप बन सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक धन को सोनिया गांधी राहुल गांधी अपनी संपत्ति बनाएंगे, कानून अपना काम करेगा। व्यवसायी कहेगा बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है, आप इसमें राजनीतिक प्रतिशोध कहेगा कि मैं अभी दफ्तर में, मुझे अभी प्लीज जवाब लीजिए। हरीश रावत ये कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध का इस्तेमाल, प्रतिशोध का बहाना बना रहे हैं। राकेश जी भाजपा के उस सिस्टम के एक हिस्सा हैं जो सिस्टम आज महंगाई, बेरोजगारी और जनता के सवालों से ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए बार बार नेशनल हेराल्ड को ला रहे हैं। मैं उसका भी इनको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इनसे एक बात पूछ दीजिए कि क्या जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, जिसको एसोसिएटेड जर्नल की जो संपत्ति है 2000 करोड़ ही सही, 2500 करोड़ सही, क्या उनमें से कोई संपत्ति अभी तक बेची गई है? कोई पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है? जो यंग इंडिया है, यंग इंडियंस है जो कंपनी, वो टेक्निकली नहीं लीगली जो है वो एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है। उसका कोई भी डायरेक्टर कितना ही बड़ा शेयर उसका हो, वो एक नया पैसा उससे निकाल नहीं सकता है, डिविडेंड नहीं ले सकते हैं, किसी तरीके का कोई वेतन नहीं ले सकते, किसी तरीके का खर्चा नहीं ले सकते हैं। आप ये मुझको बता दें कि कोई पैसे का आदान प्रदान हुआ? असल में सिन्हा साहब और इनके स्कूल को तकलीफ इस बात की है कि नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू की स्मृति से जुड़ा हुआ है, ये चाहते थे कि उनकी स्मृति से जुड़ा हुआ वो अखबार हमेशा के लिए दफन हो जाए। ठीक है, एजीएल की जो संपत्तियां हैं, ठीक, आप दो बातें कह रहे हैं सर, आप दो बातें कह रहे हैं राकेश सिन्हा, ये दो बातें कह रहे हैं सर, जवाब दे दीजिए। मैं जवाब ले रही हूँ सर आपके सवालों का। हरीश रावत जी, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ। दो बातें उन्होंने कही, एक तो आप पंडित नेहरू की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इस अखबार को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं आप असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, एक पहले मैं
कभी मैं इन दोनों का जवाब देने से पहले उसके एक और प्रश्न उन्होंने उठाया, उसका मैं जवाब देता हूं, क्योंकि ये भ्रम फैलाने वाली बात है। माननीय हरीश रावत जी को मैं बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति मानता हूं, लेकिन दलीय व्यवस्था सुलझे हुए व्यक्ति को उलझा देती है और सत्य कहने से रोकती है। देखिए हरीश जी, मैंने एक एनजीओ बनाया, एनजीओ में मैंने सीएसआर से या किसी भी तरह से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, तो एनजीओ हुआ। उस सारी प्रॉपर्टी को मैं एक कंपनी बना के अपने नाम पर शेयर होल्डर ले लूँ, 80% शेयर मैं अपने बेटे के नाम पर, अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर ले लूँ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? ये तो सिंपल अर्थशास्त्र है, सामान्य अर्थशास्त्र है। आप सार्वजनिक संपत्ति को के 80% अपने परिवार के नाम पर शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर लेते हैं। यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है, यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो दुनिया, मैं बात पूरी कर नहीं, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। मैं बात पूरी कर लूं, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं बात पूरी कर लेता हूं पहले। यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो दुनिया में कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरी बात मैं कह दूं, देखिए जवाहरलाल नेहरू की स्मृति से जुड़ी हुई बहुत चीजें हैं। यदि जवाहरलाल नेहरू की स्मृति से जुड़ी हुई नेशनल हेराल्ड यदि छपता रहता तो मुझे बहुत खुशी होती। हम नेशनल हेराल्ड पढ़ना चाहते थे। हेराल्ड की यह स्थिति क्यों हुई, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए, अखबार का दुरुपयोग करते हुए, उसके कर्मचारियों को भूख मरने के लिए छोड़ते हुए आपने बंद कर दिया। बची हुई संपत्ति को एक नई कंपनी बनाकर ट्रांसफर कर दिया। इतनी असंवेदनशीलता करने वाले लोग कम से कम नेहरू का नाम उससे जोड़कर नेहरू की बची खुची साख को समाप्त ना करें। ठीक है, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए हरीश रावत जी। राकेश जी, आप ये बताइए, नेशनल हेराल्ड की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण कुछ भी रहा हो, दूसरी कोई रहे, मगर उसके कर्मचारी, उसके जो जर्नलिस्ट थे, उनका पेमेंट नहीं हो रहा था, उनकी संपत्तियों के ऊपर लीगल क्लेम डाले जा रहे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से लेकर के 2011 के बीच में उनको जो है 90 करोड़ रुपया अलग अलग किस्तों में अलग अलग समय में पेमेंट किया। अब वो किया तो क्योंकि वो एक शेयर होल्डिंग कंपनी है, उसके शेयर जो है पार्टी नहीं ले सकती थी। 90 करोड़ रुपया कैसे दिखाया जाता? तो उसके लिए यंग इंडियंस के नाम से एक नई कंपनी बनाई गई ताकि कोई दुरुपयोग ना हो, कोई इल मोटिव वाला व्यक्ति जो है उसका दुरुपयोग न कर सके। इसलिए नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी बनाएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है सर, अब ये जो टेक्निकलिटी है, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई है सर, सकता है इसीलिए एक सेकंड, अब जो राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही है सर, मैं हर मुद्दे को यहाँ पर एड्रेस करना चाहती हूँ हरीश जी, मैं हर मुद्दे को, क्योंकि नेशनल हेराल्ड पर बहुत लंबा डिस्कशन यहाँ पर हो गया और दर्शकों को काफी हद तक इसमें वार पलटवार जो चल रहा है उस पर क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन जो इनका सवाल था, महंगाई, सर सुनिए, प्लीज सुनिए।